आज की कहानी बड़े सुनने लायक है और ध्यान से सुने इस कहानी को। ये आज की जो कहानी है छोटे बच्चे की है। छोटे बच्चे का भगवान पर अटूट विश्वास। इस कहानी को मन लगाकर सुने और अंत तक सुने। इस कहानी को एक लाइक अवश्य करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। जीवन की असली कहानी। एक 8 साल का बच्चा 1 रुपये का सिक्का लेकर अपनी मुट्ठी में दुकानदार के पास जाकर पहुंचा। उसने पूछा, क्या मुझे आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को गुस्से से देखा और भगा दिया, अपनी दुकान से निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपये का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा हो गया। तो दूसरे दुकानदार ने पूछा, ओ लड़के, 1 रुपये में तुम क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए। क्या आपकी दुकान में है? दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया। लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकानदार से दूसरे दुकानदार से तीसरा, ऐसा करते करते उसने करीब 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तो लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए। बूढ़े दुकानदार ने कहा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराईं। लगता है इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरा माँ के अलावा और कोई नहीं है। मेरा माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है, वह बहुत बीमार है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तो बूढ़े दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, सिर्फ 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया लेकर उसने पाया कि 1 रुपये में एक गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसीलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भर कर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में ही एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि धन्यवाद देना चाहती हो तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकला पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी ही को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपया दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपये में मिल सकते हैं। भगवान सिर्फ सच्ची श्रद्धा और समर्पण विश्वास के भूखे हैं, कोई पैसे और झूठे दिखावे के नहीं। सच्ची श्रद्धा, विश्वास और आत्मसमर्पण से उन्हें याद करो तो वे हर पल आपके साथ हैं। तो दोस्तों, यह थी छोटे बच्चे की कहानी। बच्चे का अटूट विश्वास भगवान पर और उसकी माँ का ठीक हो जाना, एक वृद्ध आदमी के माध्यम से सारे बिल चुका देना और उस बच्चे की माँ पर असीम कृपा होना।
ये भगवान की लीला थी और बच्चे को भी अटूट विश्वास भगवान पर बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी को एक लाइक कर और कमेंट अवश्य करें कि ये